यदि इन्हें इस मनस्थिति से बाहर निकालना है तो इनके विचारों को कहीं और केंद्रित करना होगा। जब मैं नदी पर नहाने गई तो क्लेटस ने कहा था कि वो तुम्हारी शान में मर सकता है। तुमने मेरी बात पर एतबार ना करने का नाटक करते हुए भी उस पर एतबार ही नहीं किया। क्या हुआ, अपने वफादार की कुर्बानी पर एक जाम नोश करवाएंगे नहीं दुनिया के खुदा? साथियों, वक्त आ गया है जब पोरस गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बल कीड़ों की तरह रेंगता हुआ मेरे पास आएगा और फिर इस सपनों के मुल्क भारत पर मैसेडोनिया की हुकूमत होगी। आओ हमारी इस फतेह का एक जश्न मनाया जाए। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। पोरस की शिकस्त की खुशी में थोड़ा जाम और फैलाओ मलिका। और पिलाओ मलिका। तुम कहां जा रहे हो क्लीटस? हुजूर का हुक्म हो तो मैं इजाजत चाहता हूं। नहीं, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों से देखें कि खुद को भारत का शेर कहने वाला कैसे मेरे सामने ठेर होता है। मैं चाहता हूं कि सब उसकी बेइज्जती को अपनी आंखों से देखें। पौरव राष्ट्र से सारी रसद वापस भिजवा दी गई है साहब, और साथ में एक संदेश भी भिजवाया है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था शाह, लेकिन आपने तो गुलाम की बात को सुनना गवारा ही नहीं समझा। जैसे कि मुझे जंग के कायदे कानून का कोई इल्म ही नहीं है। देख लिया ना, इतना सब कुछ करने का क्या सिला मिला। पोरस के लोग टूटे नहीं, बल्कि वो और ज्यादा एक हो गए। क्या बकवास कर रहे हो क्लीटस? माफ कीजिएगा,
गुस्ताखी माफ शाह, लेकिन अब वक्त है कि आप आईना देखें। आप अलेक्जेंडर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर चाल सही होगी। हम उन पर सीधे हमला करते थे तो शायद कामयाब होते, लेकिन आप तो मेरी वफादारी पर शक करने में मशगूल थे ना। जब से हम यहाँ आए हैं तब से आपकी तमाम चालें उल्टी पड़ रही हैं। पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा फौजी नुकसान हमें यही हुआ है। अरे आप खुद मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, फिर भी आपको ये गुमान है कि आप उस पोरस को बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। इसके बाद जो भी कहना क्लीटस, सोच समझ कर कहना। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, बेहतर होगा तुम ऐसे चले जाओ। जानता था तुम आओगे अपने शाह की ढाल बनकर, और किया ही क्या तुमने अब तक। तुम जैसे लोगों की वजह से ये अलेक्जेंडर अपने आप को खुदा समझने लगा है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन सच तो ये है कि किसी रियासत का शाह बनने लायक नहीं है तुम्हारा ये खुदा। तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो। बस क्लीटस, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और कैद खाने में डाल दो इस नामुराद को। नहीं, मैंने आपकी खिदमत में अपनी सारी जिंदगी बिता दी। अपना वतन अपनों को छोड़कर दुनिया के आखिरी कोने तक आपके साथ आया। अपनी सारी ख्वाहिशें मैंने आपके नजर कर दी, और आप वहां चुप खड़े होकर पैर धोए डाले जाते देख रहे हैं। शाह, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि आपके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। प्यादे हैं प्यादे, गुलाम जिसका इस्तेमाल आप भारत पे फतेह हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। शाह, आपके वालिद आपसे बेहतर शहंशाह थे। वो कम से कम खुद को खुदा तो नहीं समझते थे। अरे तुम खुद को खुदा समझते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम एक शहंशाह बनने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा अगला लफ्ज तुम्हारा आखिरी लफ्ज हो सकता है। आज साबित हो गया कि तुम एक बदसात हो अलेक्जेंडर। बदसात बाकी बदसात औलाद हो तुम। क्लीटस! हैरानी की बात है, जिसने अपनी जिंदगी शाह के लिए लगा दी, उसी की जिंदगी शाह ने ले ली। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाह के खेमे में होते हुए भी उनके सिपह सालार की आखिरी रस्म उनकी गैर मौजूदगी में हो रही है।
क्यों किया ऐसा क्लीटस? क्यों किया? बड़े अफसोस की बात, मंजिल पर पहुंचकर शाह की तलवार उन्होंने खुद डाल दी। गद्दार होता तो समझ में आता, मगर उस जैसा वफादार मिलेगा नहीं। उस दिन जब मैं नदी पर नहाने गई तो क्लेटस ने कहा था कि वो तुम्हारी शान में मर सकता है, मगर तुमने मेरी बात पर एतबार ना करने का नाटक करते हुए भी उस पर एतबार ही नहीं किया। मेरे वफादारों के साथ खेलना बंद करो। क्लीटस हो या कोई और, उनकी वफादारी की लो इतनी मध्यम नहीं कि तुम जैसी हवा का एक मामूली झोंका उन्हें मेरे खिलाफ उड़ा ले जाए। खुद ब खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को काट दिया। क्या हुआ? अपने वफादार की कुर्बानी पर एक जाम नोश करवाएंगे नहीं दुनिया के खुदा? हाँ, मैं खुदा हूं, खुदा हूं मैं। मेरे अंदर के हैवान को जगाओ मत बासिन। इससे पहले कि मैसेडोनिया की फौज को एक कब्र और खोदनी पड़े, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। आज मैंने जो तुम्हें चोट दी है, इसका दर्द तुम्हें बहुत दिनों तक जीने नहीं देगा अलेक्जेंडर। क्लेटस की तरह तुम्हारी भी बहुत ही जल्द कब्र खोदी जाएगी।